हाय गाइस। तो आज का ब्लॉगिंग मैं हरे भरे खेतों के बीच से कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ, मतलब कितने ही किलोमीटर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी, मतलब लोगों के घर नहीं दिख रहे होंगे, बट ये पूरे में खेती है, फसल है, गेहूँ है, दलहन की खेती है, सब चीज़ है। हाँ, पीछे के कुछ हिस्से जो इधर ये दिख रहे हैं आपको, ये थोड़े थोड़े डार्क काले, तो उधर कोई भी खेती नहीं हो पाया। उसका रीज़न ये था कि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये बिहार है और यहाँ सिर्फ पानी की बहार है। तो इधर बाढ़ आ चुकी हुई थी और पानी नहीं सूख पाया, जिस वजह से वो गीला ही रह गया और गेहूं की बुआई का टाइमिंग ख़त्म हो गया, जिस वजह से वो नहीं बोया जा सका या कोई भी फसल उसमें नहीं लगाया जा सका। तो उसमें वो पानी वाले जो जंगल होते हैं वो हैं। और गेहूं को आप देख सकते हैं, गेहूं में बाली आ चुकी है और बाली के बीच में आप गौर से अगर देखेंगे तो वाइट आपको इसमें जो इसके परागन बोलते हैं, परागन होता है, जो इसका फूल मेल जब पत्तों पे सटता है तो फिर इसमें दाने आते हैं। एक्चुअली में मेरा कैमरा आई थिंक ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा, जिस वजह से फिर भी आपको दिख रहा होगा। तो अभी इन सभी में परागन का काम चालू है। यानी पौधों में एक खास बात होती है कि एक ही पौधे में मेल और फीमेल दोनों वाले गुण होते हैं। तो वो छोटे छोटे वाइट वाले पार्ट्स जब परागन करके नीचे पत्तों पे गिरते हैं तो फिर उसमें दाने आ जाते हैं, मतलब वो ये प्रोसेस होता है। तो अभी बहुत सारे गेहूं में ऐसे हो रहे हैं, दाने उसके बीच में अभी नहीं आए होंगे अंदर, क्योंकि अभी ये परागन ही हो रहा है। इसके बाद का प्रोसेस होगा जब दाना इसमें आएगा। और कई सारे हैं जो अभी बहुत छोटे छोटे ही हैं, मतलब इसमें अभी ये शायद लेट बुआई हुई होगी जिस वजह से। और लेट बुआई की ही बात नहीं है, बहुत सारे फैक्टर इस पे काम करते हैं। जैसे इन छोटे छोटे गेहूँ में अभी तक नहीं निकलने का एक कारण ये भी होता है कि जब बुआई के बाद जब पहली बार पानी डाला जाता है, इसमें पटवन की जाती है, और अगर उसके बाद फिर से बारिश हो जाती है तो चूँकि मिट्टी जो है वो चिकनी मिट्टी है, दोमट मिट्टी, क्योंकि ये सब हमेशा पानी में डूबा होता है, तो इसमें पानी लग जाता है खेतों में। मतलब पहली पटवन के बाद बारिश हो गई तो वो पानी जल्दी सूख नहीं पाता है, जिस वजह से गेहूं को थोड़ा कम पानी चाहिए होता है, तो जिस वजह से वो पौधे पीले हो जाते हैं और उनमें ग्रोथ नहीं हो पाता, यानी कि वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिस वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पाते। और ग्रोथ नहीं कर पाते तो प्रॉपर टाइम पे उसमें दाने नहीं लग पाते हैं। तो ये चीज़ है। और ये देखिए, ये एक नेचुरल खेतिंग है, जीरो इन्वेस्टमेंट खेती जिसको हम बोल सकते हैं ना, उसका एक मैं एक उदाहरण आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये जीरो इन्वेस्टमेंट खेती है। ये देखिए, जब बाढ़ आई तो इसमें अभी खैर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये जितने आपको दिख रहे हैं ना, मैं बार बार इधर से जब मेन सड़क से मैं आप लोगों को दिखाता था कि ये पूरा पानी में डूब जाता है, तो ये वही हिस्सा है। अभी बाढ़ नहीं है, इसलिए इतने सारे खेती हैं, इतने सारे फसल हैं। इसके कटने के बाद आई थिंक किसानों को एक आशा होता है कि चलो इस बार अगर बाढ़ नहीं आई तो हमारी अच्छे फसल हो जाएंगे, तो इन सब में धान भी लगा देते हैं। बट बाढ़ आती है और हजारों एकड़ के फसल को जीरो करके चली जाती है, बर्बाद, ख़त्म। तो अब मैं इस पे आ रहा था कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट खेती इसको बोल सकते हैं। इसका कारण ये है कि जब बाढ़ आई और पानी जब सूख गया, जब थोड़ा थोड़ा सा नमी था, इतना नमी जिसमें कोई बीज उस ज़मीन पे पड़ने के बाद अंकुरित हो जाए और निकल आए। और ये देखिए, ये जलीय पौधे हैं, ये जलीय पौधे हैं, यानी इसमें जुताई नहीं की गई है, इस खेत में जुताई नहीं की गई। और ये जो है, ये पौधा जो आपको दिख रहा है, ये खेसारी इसको बोलते हैं। खेसारी को पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता, बट हमारे तरफ इसको खेसारी बोलते हैं। खैर, अगर मुझे वो वर्ड मिला कि उसको प्रॉपर क्या बोलते हैं तो मैं लिख दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये खेसारी है। इसको क्या किया जाता है कि जब थोड़ा गीला ही खेत होता है उस वक्त आ करके और बुआई कर दी जाती है, छींट दी जाती है, और वो उसी नमी से निकल आता है। और मतलब इस पौधे की खास बात ये होती है कि इसे
बगैर जुताई किए हुए में भी, क्योंकि इसका जड़ जो है वो बहुत कम ही अंदर तक जाता है, ऊपर ऊपर में ही रह के उसे सिर्फ नमी चाहिए थोड़ी सी और वो हो जाती है। और अगर बाद में एक आध बारिश हो गई तो बहुत अच्छा ग्रोथ कर जाता है। और ये अधिकतर मवेशियों को खिलाने के काम आता है, चूँकि इसे कहते हैं कि इंसान को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लेथार्जियम नाम का एक बीमारी हो जाता है ज़्यादा खाने से खेसारी के दाल को। इसको हिंदी में क्या कहते हैं खेसारी को मुझे नहीं पता, हाँ, बट मुझे इतना पता है कि इसे खाने से लेथार्जियम नाम का एक बीमारी हो जाता है। और वो बीमारी भी क्या है, उसमें क्या होता है, ऐसा क्या प्रॉब्लम आती है, ये भी मुझे नहीं पता है, बट मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल्स दे दूँगा। तो ये जीरो इन्वेस्टमेंट खेती है, कुछ नहीं किया जाता है, पानी सूखते ही बीज डाल दिया, वो फल जाता है। अधिकतर पौधों को तो ये हरे में ही मवेशियों को, गाय भैंसी को खिला दिया जाता है। और थोड़े मोटे जो दलहन अगर होते हैं तो उसे भी गाय भैंसी को ही ज़्यादातर खिलाते हैं लोग। अब लोग इसको नहीं खाते। बहुत पहले जब कम अनाज उपजते थे तो आदमी के साथ मजबूरी होता था, जिस वजह से लोग इसे खा भी लेते थे। अब के लोग बहुत कम खाते हैं, तो ये चीज़ है। और आज मेरा फिर इधर आने का एक दूसरा रीज़न ये था कि मेरा इधर एक तालाब है, छोटा सा तालाब नहीं बोल सकते, ये पिछले साल अपने आम के बगीचे को बढ़ाने के लिए, मिट्टी डालने के लिए, चूँकि वो थोड़ा गड्ढा था, जिस वजह से अपना ही एक ज़मीन था यहाँ पे, ये चौर जिसको बोल सकते हैं, जहाँ पे हमेशा पानी लगा होता है, तो वहाँ अपना एक ज़मीन था जिसमें से हम लोगों ने मिट्टी निकाल के और आम के बगीचे को भर दिया। तो ये 10-15 कट्ठे का एक छोटा सा तालाब है। तो मैं ये आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये मोबाइल पे आप लोगों को शायद छोटा दिख रहा होगा, बट है अच्छा खासा स्पेस में है और अच्छा खासा मछली इसमें रहता है। तो ये मेरा तालाब था, मैं इसे देखने आया था कि इसमें से पानी कितना कम हुआ है। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं कि चोरी बहुत करते हैं लोग, मछली जाल लगा देते हैं रात में, सुबह में मछलियाँ उसमें फंस जाती हैं, निकाल लेते हैं। तो वो सब भी मैं देखने के पर्पज़ से आया था कि क्या हुआ है। और मुझे फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ चोर लोगों ने अपना बुद्धि लगा चुका है, क्योंकि ये जो जंगल साइड वाले हैं दिख रहे होंगे, इधर तो साइड में और बहुत ज़्यादा थे। कर्मी एक होता है जंगल जो पानी के ऊपर तैरता रहता है, तो ये चारों तरफ से बहुत ज़्यादा था, बट उधर से उसे हटा दिया गया है, यानी कि इसमें जाल लगाते हैं लोग, ये मैं समझ चुका हूँ। तो बस यही सब देखने के लिए आया था। और बाद बाकी आप जब थोड़ा दूर देखेंगे ना तो चारों तरफ आपको खेती खेती खेती, हरियाली 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 दिखती है। तो ये चीज़ था। दुख ये होता है कि यहाँ के किसान बहुत मेहनत करते हैं, अथक मेहनत करते हैं, अपना सारा एफर्ट लगा देते हैं, अपनी सारी पूंजी लगा देते हैं, बट बाढ़ नाम का अभिश्राप जो बिहार के लिए था, है और आगे नहीं पता क्या होगा, बट रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि लगातार एक आध साल कई बार गैप भी होता है, लगता है कि अब नहीं आएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट कभी ठीक नहीं हुआ, फिर से वही हाल हो जाता है। तो आई थिंक कि फिर से वही होगा, बट ज़िंदगी चल रही है, कट रही है, लोग काट रहे हैं जैसे तैसे, कटने दीजिए, क्या कर सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, आगे अगर कहीं और चलते हैं तो तब तक के लिए बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। हाँ, एक कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, मतलब हिलते बहुत ज़्यादा हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं हाथ में लेके मैं स्टैंड भी नहीं रखता हूँ, हाथ में पकड़ के और फिर चलते रहता हूँ और आप लोगों को कुछ ना कुछ बताते रहता हूँ, जिस वजह से मैं कैमरे को प्रॉपर हैंडल करके रखने पर फोकस नहीं कर पाता हूँ, मैं आप लोगों को बताने पे फोकस कर पाता हूँ कि मुझे आगे बोलना क्या है। तो ये प्रॉब्लम है, बट आगे देखते हैं, कुछ अच्छा एक फ़ोन लेंगे जिसमें स्टेबलाइजेशन हो, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा उसमें। बट आप लोग फ़िलहाल सपोर्ट कीजिए, अभी उस फ्लक्चुएशन को इग्नोर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ऐसे ही ब्लॉगिंग्स के लिए, क्योंकि मैं पिछले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि
मैं जब भी कभी ब्लॉग बनाऊंगा तो सिर्फ यूँ नहीं कि हाँ आज मैं यहाँ आया हूँ, ये देखिए पानी है, ये देखिए मछली है, ये देखिए बकरी है, वो सब सारी चीज़ें हैं। बट थोड़ा सा तो आप अगर मुझे 10 मिनट 15 मिनट टाइम देते हैं तो मेरा भी कोई फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी उसके बदले में आप लोगों को कुछ दूँ। तो छोटी सी ही जानकारी क्यों ना हो, बट मैं बताता ज़रूर हूँ आप लोगों को। एक आध कमेंट्स ऐसे भी आए कि भाई न्यूज़ एंकर की तरह बिहेव करते हैं, बट नहीं यार, ये ब्लॉगिंग ही है। हम अपने नॉर्मल लाइफ को बताते हैं, मैं किसी न्यूज़ को नहीं कवर करता हूँ। रसिया में क्या हुआ, यूक्रेन में क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, वो नहीं है। मैं नॉर्मल लाइफ में जो चीज़ें करता हूँ उसी में थोड़ा सा डिटेलिंग करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये ब्लॉगिंग ही है। और आप लोगों को अगर लगता है कि मैं एंकर टाइप का ज़्यादा करता हूँ तो थैंक यू। शायद मैं कर सकता हूँ या कर सकता था, बट जो हुआ सो हुआ। और अभी मछलियाँ बहुत हलचल कर रही हैं, आप लोगों को नहीं सुनाई दे रहा होगा। खैर ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।